एक बार की बात है। एक जंगल के किनारे गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा बगीचा था जिसमें एक पुराना सेब का पेड़, सुंदर फूल और अन्य पेड़ पौधे थे। जब किसान छोटा था तो वह अपना ज़्यादातर समय सेब के पेड़ के साथ खेलने में बिताता था। उन दिनों सेब के पेड़ ने उसे अच्छे अच्छे सेब दिए थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सेब का पेड़ बूढ़ा होता गया और फल देना बंद कर दिया। अब जब किसान को पेड़ से कोई सेब नहीं मिल रहा था, तो उसने फैसला किया कि पेड़ बेकार है। इसलिए उसने पेड़ को काटने और उसकी लकड़ी का उपयोग कुछ नए फर्नीचर बनाने के लिए करने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि चूंकि पेड़ पुराना और विशाल था, इसलिए उसे ठीक कराने की आवश्यकता नहीं थी और इससे बढ़िया फर्नीचर भी बन जाएगा। वह भूल गया था कि एक लड़के के रूप में उसने अपना पूरा बचपन पेड़ पर चढ़ने और उसके सेब खाने में बिताया था। अब सेब का पेड़ पड़ोस में कई छोटे जानवरों का घर था। इसमें गिलहरी, गोरिया और बड़ी संख्या में पक्षी, कीड़े शामिल थे। जब किसान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू किया, तो सभी छोटे जानवर दौड़ते हुए नीचे आ गए। वे सभी किसान से गुहार लगाने लगे। वे किसान के चारों ओर इकट्ठे हो गए और कहा, कृपया पेड़ को मत काटो। जब तुम छोटे थे तो हम इसी पेड़ के नीचे तुम्हारे साथ खेलते थे। यह हमारा घर है और हमारे पास जाने के लिए कोई अन्य जगह भी नहीं है। लेकिन किसान अड़िग था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हंगामा बढ़ गया। कृपया मेरे घर और बच्चों को नष्ट मत करो, गिलहरी चिल्लाई। कृपया मेरे घोंसले को नष्ट न करें, भन्ने पक्षी चिल्लाए। कृपया सेब के पेड़ को मत काटो, टिड्डा चिल्लाया। हालांकि किसान अपने बचपन और पशु मित्रों को भूल गया था। वह पेड़ को और जोर से काटने लगा। सभी छोटे जानवर हताश हो गए और किसी भी कीमत पर सेब के पेड़ की रक्षा करना चाहते थे। छोटे जानवरों ने कहा, जब तुम खेतों में मेहनत करोगे, हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। हम तुम्हारे छोटे लड़के की भी देखभाल करेंगे। वह रोएगा नहीं, बल्कि खुश होगा। तुम हमारे गाने पसंद करोगे और थकावट महसूस नहीं करोगे। हालांकि मदद के लिए उनकी पुकार बहरे कानों पर नहीं पड़ी। उनके सभी अनुरोधों के बावजूद भी किसान ने पेड़ को काटना जारी रखा। अचानक उसे कुछ चमकीला दिखाई दिया। अच्छे से देखने पर पता चला कि यह एक मधुमक्खी का छाता था जो शहद से भरा हुआ था। किसान ने थोड़ा सा शहद लिया और मुंह में डाल लिया। शहद के स्वाद ने उसके अंदर के छोटे लड़के को जगा दिया था। अचानक उसको बचपन की यादें वापस आ गई। शहद का स्वाद इतना अच्छा था कि वह उसे और अधिक खाना चाहता था। यह उसके लिए खुशी की भावना लेकर आया था। वह मुस्कुराया और कहा, इसका स्वाद लाजवाब है। किसान के रवैये में बदलाव को महसूस करते हुए छोटे जानवर एक स्वर में बोले। मधुमक्खी ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा मीठा शहद प्रदान करूंगी। गिलहरी ने कहा, जितने मेवे तुम चाहोगे मैं बांट दूंगी। चिड़िया चिल्लाई, जितने गीत तुम चाहोगे हम गाएंगे। अंत में किसान को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसे अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। वह समझ गया था कि पेड़ कई प्यारे जानवरों का घर है जो उसे बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। वह चाहते थे कि उनके छोटे बेटे का बचपन भी वैसा ही हो जैसा किसान का था। किसान ने महसूस किया कि सेब इतना भी फलहीन नहीं है। उसके अंदर के छोटे लड़के ने सेब के पेड़ को बचा लिया। उसने कुल्हाड़ी को फेंक दिया और छोटे जीवों से कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप सभी अब शांति और सद्भाव से रह सकते हैं।
छोटे जीवों ने मधुमक्खी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करा। अगर किसान को मधुमक्खी का छाता नहीं मिला होता तो आज वे सभी बेघर हो चुके होते। वे पुराने सेब के पेड़ में खुशी खुशी रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी: प्रकृति में प्रत्येक जीवित वस्तु किसी न किसी काम की है। हमें किसी भी जीवित वस्तु को नष्ट नहीं करना चाहिए।